महाराज जी क्या कुछ कार्यक्रम है ये और कौन सी जगह है? ये लामपुर बॉर्डर के पास में है और श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ पे 11 दिन की अखंड खड़ी तपस्या बाबा के आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या महाराज? हमारे सनातन धर्म का प्रचार और सनातन देवों की तो कितने दिन के लिए रहेगी ये? अभी मैं 11 दिन की खड़ी तपस्या कर रहा हूँ। नरेश कुमार वर्मा। जी नरेश जी क्या कुछ कार्यक्रम है? कार्यक्रम से पहले मैं कुछ बता दूं आपको। साथ में मेरे गुरुजी हैं श्री राकेश साधु जी, संत हैं, सत्पुरुष हैं, चमत्कारी हैं। अनेकों चमत्कार हम अपने जीवन में देख चुके हैं। यदि यहाँ कुछ हो रहा है वो गुरुजी की असीम अनुकंपा के कारण ही हो रहा है। गुरुजी का कृपा हुई तो यहाँ पर मंदिर का स्थान छोड़ा गया। 251 गज जगह मंदिर के नाम पर छोड़ी गई और लिखाई गई। यहाँ मंदिर का जो नाम है, नामकरण जो किया वो गुरु शरणम श्री राम मंदिर के नाम से मंदिर का नामकरण हुआ है। और ये कॉलोनी जो कट रही है साथ में, इस कॉलोनी का नाम भी गुरु शरणम श्री राम कॉलोनी ही प्रचलित हुआ। तो हमारे गुरुजी की कृपा समय समय पर मिलती रही है और आज वो दिन आ गया जो गुरुजी 11 दिन की अखंड खड़ी तपस्या पर खड़े हुए हैं। और बाप की जानकारी के लिए बता दूं, ये पहली तपस्या नहीं है गुरुजी की। ऐसी अनेकों तपस्या कर चुके हैं। 41 दिन की भी खड़ी तपस्या कर चुके हैं। आज साधारण मानव के रूप में दिखने वाले गुरुजी असाधारण शक्तियों के स्वामी हैं। अगर भक्त लोग आए यहाँ पे, जैसे आपने बताया 11 दिन की अखंड जो है खड़ी तपस्या चलेगी और उसमें कुछ भजन पाठ भी होते होंगे? हाँ, ये आज से ही रात से या सुबह से पूरे जब तक गुरुजी खड़े रहेंगे तब तक अखंड रामायण का पाठ चलेगा। तो अगर भगत यहाँ तक आना चाहें तो किस तरह से आएँ, उसका क्या कुछ थोड़ा मार्गदर्शन करें ताकि अगर कोई भगत यहाँ तक आना चाहे और गुरुजी के दर्शन करना चाहे और इसमें अगर सहयोग करना चाहे या राम कथा में और भजन कीर्तन में आकर अगर भगवान का ध्यान धर सकें, उसके लिए स्वागत है। आने के लिए सीधा है, नरेला से लामपुर बॉर्डर की तरफ आएँ। राजवंश जो गार्डन है, मैरिज हॉल है, उसको क्रॉस करते ही राइट हैंड को रास्ता उतरता है और जो जिसको खादर बोलते हैं, नारी जी खादर की तरफ वो रास्ता घूम जाता है और नारी की जो कॉलोनी 250 एकड़ की कॉलोनी है उससे लगती हुई ये कॉलोनी और उसके साथ में ही ये मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है गुरुजी के शिव। राजवंश क्रॉस करते ही एमसीडी का जो टोल टैक्स है उसके साथ में ही राइट हैंड को रास्ता घूम गया और उसके बाद लेफ्ट हैंड को जो नारी वाली खादर की कॉलोनी है उसको टच कर गया। वहीं पर मंदिर है और सभी जो भक्त हैं, जो श्रद्धा रखते हैं सनातन में, सभी का खुले हृदय से इस मंदिर निर्माण हेतु आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में कुछ अलौकिक प्राप्ति करने के लिए स्वागत है। आएँ और गुरु जी के दर्शन करें और आशीर्वाद। सर परिचय दीजिए। मेरा नाम कोच मनोज कुमार है जी। और पिछले 1-1.5 साल से मैं गुरुजी के चरणों में आया हूँ और अपनी ज़िंदगी में मतलब इतने बदलाव और इतने चेंजेस देखे। और गुरुजी की सबसे अच्छी बात ये है कि गुरुजी किसी से कुछ ना लेते हैं। मतलब हर जगह जैसे ज़्यादातर होता है ना कि कहीं ना कहीं दान दक्षिणा, कुछ फीस चढ़ावा, वो सब यहाँ नहीं होता और निस्वार्थ गुरुजी सेवा कर रहे हैं। और हमें पहला मौका मिला है आज ये अपने साक्षात देखने का। इससे पहले जो भी गुरुजी ने तपस्या की थी वो तपस्या हम नहीं देख पाए, बट इस बार मौका मिला कि गुरुजी के जो 11 दिन की खड़ी तपस्या है और आदमी 2-3 घंटे खड़े रहता है तो थक जाता है, तो 11 दिन खड़े रहेंगे और इस समाज के कल्याण के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये मंदिर का निर्माण यहाँ पे होगा गुरुजी के आशीर्वाद से और हम पे उनकी कृपा बनी रहे। आप सब और हम सब मिलकर यहाँ पर सेवा दें। मेरा नाम गौतम विश्वकर्मा है। जी कहाँ से है सर? मैं दिल्ली से हूँ, हरिनगर से। जी। मैंने तो गुरुजी के चरण में आने के बाद
150 फीट नीचे भगवान ने दफना दिया था। वहाँ से गुरु जी ने मेरा हाथ थाम के बाहर निकाला। और आज जो भी हूँ, मैं सोलर पे काम करता हूँ, जो भी हूँ, जो भी नाम है मेरा, जो भी मैं कर रहा हूँ, सब गुरु जी का कृपा से आशीर्वाद से। और गुरु जी का कृपा सब पे बने रहे और इसी तरह आशीर्वाद देते रहे। और हम सनातन धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं गुरु जी के आशीर्वाद से। हम चाहेंगे जितने लोग हैं सब जुड़े, जो गुरु जी हमारा एक भी पैसा किसी से नहीं मांगते हैं, ना कुछ। आप आइए, अपना श्रद्धा बस दिल पे भरोसा रख के आइए और सब इनका चरणों पे आप त्याग दीजिए, आपका अपने आप सब चमत्कार होता रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम भूमिका है। मैं जैसे मेरे डैडी हैं वो गुरुजी, तो कई बार उन्होंने तपस्या आपके डैडी है? हाँ जी, मतलब मेरे बड़े पापा हैं। मैं हाँ। बट उनको डैडी बोलती हूँ। ताऊ जी हैं आपके? हाँ जी, मैं उनको बट डैडी बोलती हूँ। तो कई बार उन्होंने तपस्या करी है, बट मैं जब छोटी थी तो मेरे को कुछ ऐसा याद नहीं है। बट अब की बार मैं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 7th क्लास, अब 8th में हो चुकी हूँ। तो आपको पाखंड नहीं लगता ये? और पाखंड नहीं लगता ये? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने जो भी गुरुजी की जितनी भी चमत्कार हैं वो सब देखे हुए हैं। इस वजह से मुकेश जी कहाँ से आए हैं? हम कापर सड़क दिल्ली से आए। जी कितने साल हो गए गुरु जी के साथ जुड़े हुए? गुरु जी के साथ हमें जुड़े 27 साल हो गए। तो आज जो गुरु जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं, इससे पहले भी तपस्या की है गुरु जी ने? अनेकों बार तपस्या की है गुरु जी ने, बार बार चमत्कार देखने को हमारे को मिले हैं। तो कभी आपने गुरु जी से पूछा नहीं, गुरु जी क्यों तपस्या करते हैं आप, क्यों इतने जो है अपने शरीर के ऊपर कष्ट लेते हैं? तो वो कहते हैं कि हम अपने भक्तजनों के साथ सबके साथ अच्छा कार्य हो, अच्छा जीवन चले। तो क्या कभी लगा नहीं आपको कि जो गुरु जी को इस तरह के कठिन तपस्या करने से रोका जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, लोगों को बिल्कुल अच्छे बातें लोग बताते हैं, समझाते हैं। जो गुरु राम मंदिर के निर्माण के बारे में भी तपस्या भी आज हुई है, आज से शुरू कर रहे हैं। 12 दिन की तपस्या शुरू कर रहे हैं गुरु जी हमारे। तो आप सेवा में रहेंगे? बिल्कुल जी रहेंगे जी, बिल्कुल गुरु जी के साथ ही जुड़े रहते हैं हम लोग। लेकिन कुछ लोग तो इन चीज़ों को पाखंड बताते हैं, फिर आप लोग पढ़े लिखे होकर भी जो है इन चीज़ों को कैसे मान वो लेते हैं? पाखंड इसलिए जब बताते हैं कि उन्होंने कभी किसी को इस्तेमाल नहीं देखा, चमत्कार नहीं देखे। हमने तो चमत्कार देखा गुरु जी के, हमारे आंखों के सामने हुआ चमत्कार जो भी। हमने गुरु जी को इतने सालों से अपने साथ जुड़े हैं और भक्त जने जुड़े हैं, काफ़ी लोग जुड़े हैं, सब चमत्कार गुरु जी के देखते रहते हैं। क्या नाम आपका? राजेश कुमारी खत्री। जी राजेश जी, कैसा लग रहा है आपको? आप इस जगह पे पहुँचे हैं? लंबे टाइम से अंदर से मत रहे थे हम कि ये टाइम आए, और परमात्मा ने सुनी हमारी और आज वो टाइम आ गया। और गुरु जी जो बातें हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा धूप थी, पहले भी ऐसे हुआ है, और आए तो एकदम ठंडक साथ में थी, धूप थी नहीं। अब ठंडक हो गई है? बिल्कुल ठंडक, और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। यहाँ हमारा भला नहीं होना, यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का भला होना है। लेकिन तो लोग तो ये भी कहते हैं कि महिलाओं को जो है बाबा ये बैला पुचला लेते हैं। नहीं, गुरुजी बहुत सरल और सहज हैं, उनमें वो दिखता ही नहीं है कि ये मतलब इतना अंदर कुछ रखते हैं, वो कभी हम फील नहीं करते। और जब हम गुरुजी के संपर्क में आए तो हम बहुत उलझे हुए थे, और गुरुजी ने वो जो उलझा हुआ धागा था वो सुलझाया, और अब इतना मतलब अच्छा फील होता है गुरुजी के संपर्क में। जैसे ही हम आते हैं कि मतलब एक छत्तर छाया आ गई हमारे ऊपर। मैं नरेला से। जी, कैसा लग रहा है गुरुजी आज खड़ी तपस्या पे खड़े हो रहे हैं? बहुत अच्छा। तो आप लोग बोलते नहीं कि गुरुजी क्यों कष्ट उठाते हो? गुरु जी कह रहे हैं ये तो परमात्मा की इच्छा है और उनकी शक्ति है, अब हमारे कहने से क्या होता। तो आप लोगों को ये पाखंड नहीं लगते चीज़ें? नहीं, पाखंड नहीं लगते। देखो बिना तप के तो ये हो नहीं सकता, बिना तप के तो 1 घंटे नहीं आदमी खड़ा हो सकता। तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का साथ है उनके साथ, तभी तो अखंड तपस्या कर रहे हैं 11 दिन। सभी को मेरा आदेश। मैं संगीता राजकुमार योगी, सोशल वेलफेयर कोषागार नगर एनजीओ की अध्यक्ष। आप जो आए हैं गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं, गुरुजी आज यहाँ पे 11 दिन की खड़ी तपस्या करेंगे, क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि मतलब ये मनगढ़ंत चीज़ें हैं, ये पाखंड है इस तरह का? गुरु जी यहाँ पहुँचे हैं और जो 11 दिन की खड़ी तपस्या कर रहे हैं, ये सभी जीव जंतुओं, मनुष्य, प्राणियों की भलाई के लिए की जा रही है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि मौसम पहले कुछ और था और गुरु जी के आने पर अभी मौसम कुछ और हो चुका है। तो ये तपस्वियों की ही तपस्या है कि जो इस तरह कहीं ऐसा ना हो जो मौसम हुआ है किसानों को नुकसान कर दे? नहीं, किसानों का नुकसान नहीं होगा, ये सभी की भलाई के लिए किया जा रहा है। तो हम तो ये रुक जाएगा? रुक जाएगा।
आपको विश्वास है? विश्वास है। मेरा नाम सत्य सिंह रावत। कहाँ से सर? उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आए हैं आप? हाँ जी सर, मैं उत्तराखंड से। कब से जुड़े हैं गुरु जी मैं से? गुरु जी से 2010 से जुड़ा हुआ हूँ। तो उत्तराखंड से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, दिल्ली तक आए हैं, आप हरियाणा के बॉर्डर पे खड़े हैं भाई। तो उत्तराखंड में कोई आपको महाराज जी नहीं मिले थे? नहीं, मैं अपने गुरु जी के बारे में एक चीज़ बताऊँगा कि गुरु जी में किसी प्रकार का कोई पाखंड वाली बात नहीं है। हमारे गुरु जी ने हम लोगों को गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का मार्ग सिखाया है और कभी गुरु जी ने किसी चीज़ की मांग नहीं की। कभी गुरु जी ने किसी चीज़ के लिए किसी को वो नहीं किया कि भाई ये चाहिए, वो चाहिए, या कोई दान चाहिए या कोई दक्षिणा चाहिए। और गुरु जी बहुत साधारण से तरीके से बताते हैं कि आपको ये करना है। गुरु जी ने मेरे को, जब मैं अभी काफ़ी परेशानी में था, गुरु जी ने मेरे को बोला ठीक, सिर्फ आप जो है बालाजी भगवान की पूजा कीजिए, उन पर भरोसा रखिए और आपका सारा काम सही होता चला जाएगा। और मैंने उसी तरह से किया और मैं जो है अपने सही ठीक हो गया? आ गया, बिल्कुल सही हो गया। और गुरु जी की मेरे पे बहुत बहुत कृपा है और मैं 2010 से जुड़ा, आज लगभग 14। गुरु जी ने तो आप पे कृपा कर दी, लेकिन आप गुरु जी पे कृपा क्यों नहीं कर रहे? वो कष्ट उठा रहे हैं। नहीं, आपने 11 दिन तक खड़े रहे। आप कितने घंटे खड़े रह सकते हैं? हम तो गुरु जी के साथ ही खड़े रहते हैं हमेशा। आप 11 दिन तक आप भी खड़े रह जाएंगे? रह जाएंगे गुरु जी के साथ खड़े, ऐसे हम रहते हैं गुरु जी के साथ खड़े। पक्का रहते हैं। चलिए, हमारा कैमरा यहीं पे रहेगा, ये ध्यान रखना। उत्तराखंड तक दिखाएंगे हम ये सारी चीज़ें। और गुरु जी मेरे उत्तराखंड में भी गए हुए हैं। गुरु जी मेरे उत्तराखंड में भी गए हैं और मेरे उत्तराखंड में जो मेरा ननियाल है, मेरे गुरु जी ने वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना की है। वहाँ पे मंदिर की स्थापना करने गुरु जी मेरे गए हैं। चलिए ठीक है, हम हमारा कैमरा हमेशा यहीं रहेगा। अब हम देखेंगे उत्तराखंड वाले भी यहाँ 11 दिन की खड़ी तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोग सुन भी रहे हैं ये बातें। क्या नाम सर आपका? सर कभी कुछ नहीं होता, अक्षय कुमार बोल रहा हूँ जी। और मैं अपने साथियों साथ में गुरु जी की कुछ महिमा सुन के ही यहाँ पहली बार आया हूँ यहाँ पर देखने के लिए। कि सुनने में ये है कि भाई ये 11 दिन तक खड़ी रह करके खड़े होके खाएंगे पिएंगे जो भी है, लेकिन बैठना नहीं है इनको। एक कड़ी तपस्या देख करने के लिए मैं भी अचंभित हूँ कि ऐसे भी चमत्कार कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, विज्ञान को जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, उसके बावजूद फिर आप इन चीज़ों पे कैसे विश्वास कर लेते हैं? देखिए, पढ़े लिखे होने की बात इसका ये नहीं है कि हम कोई हमारे सामने कुछ चीज़ दिखाई दे रही है उसको यकीन ना माने। विज्ञान अपनी जगह है, साइंस अपनी जगह है और ये चमत्कार भी अपनी जगह है। ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनको कि हम उसको मानने को मजबूर हो जाते हैं कि हाँ भाई कुछ शक्ति है जो कि हमको साक्षात दिखाई देती हैं और दिखाई देने के आधार पे ही हम उसके जुड़ जाते हैं। फिर तो हम ऐसा कोई पखंड वाली बात रहती नहीं। पखंड वहाँ आज तक मैं समझ नहीं पाया, पखंड किसे बोलते हैं? ये तो आप बताइए, पखंड किसे बोलते हैं? पाखंड यही तो भाई टोने टोट के करना, ये तपस्या करना। ऐसा है टोने टोट के करने वाले भी होते हैं ना, वो भी किसी चीज़ के लिए, किसी भलाई के लिए, मनुष्य के लिए कर रहे हैं, तो वो भी पाखंड नहीं है। मैं समझता हूँ वो भी अपनी जगह कोई अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, तो कुछ फायदा किसी को हो रहा है तो कर्म कर रहे हैं ना। पखंड उसमें भी कहीं नहीं आता। देखिए, गुस्सा मत आइए, हमारा काम है पूछना। हाँ, आपका पूछना सही है, मैं गुस्सा नहीं हो रहा। मैं आपसे पूछना पखंड का मतलब क्या होता है ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। दूसरी बात ये है कि आपको बोल दिया, अब हम यही देखने आए कि हम गुरु जी सेवा में यहाँ आए हैं, तो निरंतर मैं भी 1-2 दिन बाद देखने आऊँगा कि गुरु जी कैसे। अच्छा, 1-2 दिन बाद आएंगे देखने के लिए? देखने आएंगे गुरु जी खड़े रहेंगे, नहीं खड़े देखने आएंगे, जो देखने आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई? हम तो गृहस्थ आश्रमी है। सबसे बड़ी बात गुरु जी की मुझे ये लगी है यहाँ पर, ये गृहस्थ आश्रम, ये हमारे जो गुरु जी यहाँ तपस्या करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे, वो खुद गृहस्थी जीवन में जी रहे हैं और खुद अपना बिजनेस, अपना नौकरी करते हैं। किसी से पैसे की बात लालसा नहीं है, किसी से कुछ डोनेशन लेने की लालसा नहीं है, और निस्वार्थ वाली बात है ना। जब किसी कुछ ले नहीं रहे तो फिर कहाँ से पकड़ने वाली बात आई, कहाँ से इसमें वो बात आ गई? तो इसकी सारी बात क्लियर हो जाती है कि भाई कुछ शक्ति है भगवान ने दे रखी है इनको, जो बख्शी हुई है इनको, और इनका वो प्रक्रम से सबका हेल्प कर रहे हैं, सबके सहयोग। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फिल्म रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया हरियाणा बॉर्डर, नाहरी के बॉर्डर पर और दिल्ली की ज़मीन पर हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पर गुरु शरणम श्री राम मंदिर का निर्माण यहाँ शुरू हो चुका है और यहाँ पर गुरु जी जो 11 दिन की तपस्या करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गुरु जी यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ गुरु जी जो है बता रहे हैं कि 11 दिन की जो खड़ी तपस्या करेंगे, ये इससे पहले भी बहुत तपस्या कर चुके हैं और गृहस्थी होते हुए इतना समय निकालना और उसके साथ साथ में भगवान में टूट जाना, ये बड़ी बात होती है। अभी हमने कुछ लोगों से पूछा, सभी सवाल पूछे हमने कि पाखंड बताते हैं, विज्ञान पाखंड बताता है, लेकिन अगर विज्ञान को इतना भी पाखंड लगता है, गूगल ने, मैं आपको बता देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, आप थोड़ा अगर सर्च करना तो कर भी सकते हैं। आप गूगल में जाइए और माता प्रसाद महाराज जी लिख दीजिए, आपको पता लग जाएगा माता प्रसाद महाराज जी के बारे में। गूगल ने उसको जो है अपने यहाँ पे रखा था
साइंटिस्टों ने जो उसको पूरी तरह से शीशे के अंदर बंद कर दिया था, वो सिर्फ 1 घंटा मांगते थे। वो कहते थे मुझे सिर्फ 1 घंटा दे दो, जब सूरज निकलता है उसके बाद मुझे कहीं रख लो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ना वो पानी पीते हैं, ना वो खाना खाते हैं। तो सोच कर देखिए ऐसे इंसान भी जो जिंदा है। और ये होता है कि भगवान की भक्ति, कहते हैं कि जब भगवान की लौ लग जाती है तो वो अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देता है। अब अभी केदारनाथ के अंदर जैसे पीछे जो बहुत बड़ा महाप्रलय आई थी, उस समय बहुत लोग जो है वहाँ पे काल में समा भी गए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे चमत्कार में बच गए थे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और ऐसे ऋषि महात्मा ही उस जैसे जो प्रलय आती है उसमें वही उनकी जो भावनाएं होती है और वही भगवान को जाकर जो सीधा लगती है और वही कोशिश करते हैं कि आप जो है ज़्यादा नहीं, बस यही सब चीज़ें होती है। और इसके साथ साथ में अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है क्या नाम जो मौसम है, कहते हैं गुरुजी जिस टाइम आए थे तो यहाँ बहुत ही तपिश थी, उस टाइम में बहुत तेज धूप थी, लेकिन गुरुजी जैसे यहाँ पे आए उस समय जो है बादलों ने आकर यहाँ पर छाया कर ली कि यहाँ पर जो है कोई ऊपर कोई छाया का वो नहीं था, यहाँ कोई मकान नहीं बना या कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं बनी। यहाँ पर जिस तरह से गुरु शरणम श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, तो एक दिन यहाँ पर जो है और श्री राम का भवन भी होगा यहाँ पर हुए और यहाँ बने रहे टहलने अपने साथ। और आइए और जिनकी जो तपस्या करेंगे घड़ी, आप भी आइए और हम भी आएंगे और सभी भक्त जो है यहाँ पे जो है हम सभी देखेंगे, गुरु जी की जो है सेवा भी करेंगे। और उसके साथ साथ जो साथ संगत यहाँ पे आएगी, भजन कीर्तन वो सब यहाँ में जो है सुनेंगे भी और करेंगे।